16 दिसंबर 1992 की बात है कि मियां नवाज शरीफ जापान के एक दौरे पे थे और वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और जिस होटल में वो ठहरे वहाँ पर इसराइल का एक वफ़द भी मौजूद था। अब उसकी वो मुलाकात इस वफ़द में पस मंज़र में मुलाकात हुई या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये मौजू है पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से, तो आजकल जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है उस हवाले से भी आप जानते हैं। हालिया कतर के ऊपर जो इसराइल की तरफ से एक अटैक किया गया, एक टारगेट अटैक किया गया, उस पर जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अब ये बहरान बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। अब आज ही खबर चली कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोबारा फिर एक दूसरा दौरा जो है वो करने जा रहे हैं कतर का। वहाँ पर जो मुस्लिम उम्मा है उनके साथ बैठकर आइंदा का, फ्यूचर का, मुस्तकबिल का लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा। पिछले साल की बात है कि मैं चाइना में अपनी इंटरनेशनल स्टडी के लिए मैं गया हुआ था पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट के ऊपर। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ने को मिले। तो इन्हीं रिसर्च पेपर में मैं एक सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर जो है वो काम कर रहा था, सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर, जो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के ऊपर। तो अपनी लाइब्रेरी के अंदर मुझे एक पेपर मिला, वो पेपर था पाकिस्तान और इसराइल के ऊपर, पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आज उस पेपर को मैं आपके सामने रखूँ और ये पेपर जो है उसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं। तो ये इस पेपर को जो लिखा है, जिसने ये स्टडी की है, वो ऑथर जो है वो भी इसराइल से उनका ताल्लुक़ है और वो 3 किताबें जो हैं वो ख़ास तौर पर इस्लाम के ऊपर लिख चुके हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम है, इसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर 3 किताबें अपनी लिखी हैं। तो ये पेपर भी उन्हीं का है और वो जेरूसलम सेंटर ऑफ पब्लिक अफेयर्स के जो है उसका ख़ास तौर पर वो मेंबर हैं और वहाँ पर वो ये स्टडी लिखते हैं और इसके साथ ही उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर भी की हुई है। अगर आप वाकई इस तमाम सिनेरियो को समझना चाहते हैं ना, तो वो इस शख्स की आप जाके स्टडी जो है वो पढ़ लें। अब आप कहेंगे कि हमें इसी शख्स को क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, एक चीज़ है कि चाहे आपका दुश्मन हो या दोस्त, आप सब की बात जो है वो लाजमी सुने। जो आपका दोस्त कह रहा है या आपका दुश्मन कह रहा है, सुनना आपको सबको चाहिए। बज़ाहिर ये इसराइल से हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो फ़ॉरेन अफेयर ऑफिस से है। 1956 से 1996 तक ये आदमी, ये ऑथर, ये फ़ॉरेन अफेयर ऑफिस जो है वो इसराइल का, वहाँ पर अपनी कमांड जो है वो संभाल चुका है। कौंसलेट भी रहे, एम्बेसडर भी रहे। लेकिन इनकी तहरीर जो है वो बड़ी मज़ेदार है। ये तहरीर हमें बताती है कि पस मंज़र में पाकिस्तान के और इसराइल के साथ क्या मुलाकातें होती रहीं या नहीं। बज़ाहिर तो हमारा जो महकमा ख़ारजा है उनकी तरफ से तो डिनाई किया गया कि पस मंज़र में कोई ऐसी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। लेकिन ये कुछ चीज़ों का ऐसा ज़िक्र करते हैं जिस पर इनकार नहीं किया जा सकता और कुछ ऐसी मुलाकात भी है जिसको वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया कि ये मुलाकात वाकई ही हुई थी। खैर, तो इस पेपर का जो बुनियादी तौर पर मंज़र है वो सिक्योरिटी स्टडी और मिडल ईस्ट के ऊपर भी था और पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर जब बना। तो इसमें मियां नवाज शरीफ का जो मैंने ज़िक्र किया कि जब वो जापान के दौरे पे थे तो वहाँ पर एक इसराइल का वफ़द भी मौजूद था। तो कोशिश की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे वो इस वफ़द से मुलाकात करें। लेकिन उस वक़्त के जो डायरेक्टर थे, जो इनका ज़िक्र इन्होंने इस अपनी बुक में किया हुआ है और अपनी स्टडी में किया हुआ है, वो डायरेक्टर जनरल अकरम ज़की थे, जो डायरेक्टर थे, इनके स्टाफ थे। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इनकार कर दिया कि ये मुलाकात यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान का एक बयानिया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक़्त तक नहीं शुरू कर सकते या निभा नहीं सकते और उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि फ़लस्तीन को जब तक एक आज़ाद रियासत डिक्लेयर ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ जो है वो उनका शराकतदार है और उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं और हमारा जो पॉलिसी है फ़ॉरेन पॉलिसी, उसमें हम क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं तो हम किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करें। ये बात वाज़ेह उस वक़्त तक उनको बयान की गई थी। और मियां नवाज शरीफ से पहले जब ये वज़ीर आज़म थे, उससे पहले भी जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर थे तो उनके टेन्योर में भी ऐसी बातें जो हैं वो होती रहीं कि पस मंज़र में मुलाकातें होती रही। लेकिन इस किताब में जो स्टडी में लिखा गया है उसमें ये भी बताया गया कि जो महकमा ख़ारजा है पाकिस्तान का, फ़ॉरेन अफेयर ऑफिस, उन्होंने इन मुलाकातों से जो है वो इनकार किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अब ये जो ऑथर है ये यहाँ पे लिखता है कि ये एक इस्लामिक बम है। पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर बना तो ये उनके लिए, इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था। ये बाकायदा इन्होंने इस बात को ज़ोर दिया और इस पर इसराइल ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, अमेरिका के ऊपर भी दबाव डाला गया
कि पाकिस्तान को रोका जाए कि वो एटमी धमाके ना करे। हालांकि आजकल सब बच्चों को पता है कि पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त जो प्रेशर आजकल हम जो मीडिया में सुन रहे हैं, जो काफ़ी लोगों ने इस बात को जो है वो आने वाली नस्ल तक पहुंचाया कि किस तरह से उस वक्त प्रेशर था कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे। तो उस धमाकों में इसराइल का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, वो प्रेशराइज़ कर रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाके ना करे। तो इस पर उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो मियां नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें अगर ख़तरा है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर को वो इसराइल से है। और आपको याद होगा कि कोहटा में उस वक्त भी हमारा जो न्यूक्लियर एसेट्स थे उनको तबाह करने की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा खासा उस वक्त प्रेशर बिल्ड किया और इस चीज़ को रोका। तो उसके बाद ये भी लिखते हैं कि जब क्योंकि भारत ने जब 1974 में भारतीय ख़ास तौर पर एटमी धमाके जो किए, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम जो है वो तेज़ कर दिया था। तो इसराइल ने उस वक्त भी ये ख़दशात का इजहार किया था कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक बम जो है वो बन जाएगा, क्योंकि उनको ख़तरा ये था कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो हो सकता है ये टेक्नोलॉजी बराह रास्त वो ईरान को दे और सऊदी अरेबिया का दो। और सऊदी अरेबिया के हवाले से भी इस शख्स की बहुत ज़्यादा जो पेपर इनके थिंक टैंक्स हैं और भी कुछ लोगों ने काफ़ी लिखा हुआ है कि वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात की इनकार कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इनको नहीं दी, लेकिन ये बात ये लिखते हैं। और उसके बाद बात आती है ख़ास तौर पर 1980 की दहाई में इसराइल और भारत ने जो है वो इस पेपर में लिखा है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान के कोहटा प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाया था। ये ऑथर जो है वो लिख रहा है कि इसराइल ने ये प्लान बनाया था कि वो पाकिस्तान के जो कोहटा जो प्लांट है वहाँ पर हमला करे, लेकिन खैर पाकिस्तान ने प्रेशराइज जो किया तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा कहा कि ये बात हकीकत है कि इसराइल पाकिस्तान के जो एटमी प्लांट है वहाँ पर अटैक करना चाहता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो इस पर आया। तो इसमें 3 हमारी हुकूमतें जो है उनको डिस्कशन जो है इसके ऊपर की गई। बहुत एक बड़ी तहरीर है इनकी, आप लाजमी इसको पढ़ें। तो उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो है वो आता है, उसको भी डिस्कस किया गया। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने कहा कि पहली बार पाकिस्तान और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा की बाज़ाब्ता मुलाकात जो है इस्तांबुल में हुई। तो इस पर खुर्शीद कसूरी वो आज भी हयात हैं, मेरी भी एक दफ़ा मुलाकात हुई, तो उन्होंने बाकायदा इस बात को तस्लीम किया था कि उनकी मुलाकात जो है वो इस्तांबुल में हुई थी। तो जो इसराइल का मीडिया था उसने इसको हिस्टोरिक मीटिंग कहा कि वो पस मंज़र की जो बातें ये सब बयान करते हैं किस तरह से पाकिस्तान और इसराइल के जो सफ़ीर हैं, जो फ़ॉरेन उनके लोग हैं न्यूयॉर्क के अंदर, इस्तांबुल के अंदर और दीगर ममालिक में, वहाँ पे उनके साथ मुलाकात करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसका इनकार किया और पाकिस्तान के पास 3 वजूहात थी। एक, पहला फ़लस्तीन अरब ममालिक के साथ शराकतदारी, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कि हम एक मुस्लिम मुल्क है, हम किसी भी ऐसे मुल्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो दूसरों के हकूक़ के ऊपर जो है वो डाका डाले। तो उसमें पेपर के जो आखिरी सफ़ात हैं उसमें लिखा है मशरिक़ वस्ता के ऊपर, कि मशरिक़ वस्ता के ऊपर जो है मिडल ईस्ट में इसराइल जो है वो अपना ज़ोर दिखाना चाहता है, और आज हम ये सब देख रहे हैं। और ये 2007 में ये पेपर लिखा गया था, और इसराइल के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने अपनी प्लानिंग पहले से ही की हुई थी कि वो मशरिक़ वस्ता में क्राइसिस पैदा करेंगे। और आज गज़ा और फ़लस्तीन को तो आप भूल जाएँ ना, वहाँ पे तो उन्होंने जो तबाही मचा दी है वो तो पूरी दुनिया को मालूम है। अब ये क्राइसिस दूसरे कंट्री की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुका है। अब कतर के ऊपर जो हमला हुआ, इसके ऊपर जो माहिरीन है वो इसको ईजी नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं ये क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि कतर भी एक अच्छी खासी उनकी इकॉनमी है, उनके पास भी फोर्सेस हैं, उनके पास जहाज़ हैं, जो स्टेल्थ फाइटर जेट उनके पास हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी उनके पास है, वहाँ पर अमेरिका की बेस है जिसकी ज़मानत अमेरिका ख़ुद जो है वो लेता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अगर वहाँ पर अटैक होता तो ये क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा। एक मेरा ज़ाती तजर्बा इसके साथ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जब हम चाइना में स्टडी के लिए थे तो मेरे साथ 3 मेरे क्लास फ़ेलो थे, और मुझे नहीं मालूम था कि ये 3 मेरे क्लास फ़ेलो जो है वो कहाँ से हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मोसाद कैसे काम करती है। मोसाद बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनकी। उस हवाले से अगर आपने कुछ मूवीज़ भी देखनी है तो म्यूनिक जो है वो देख लें, और ऑपरेशन फिनाले जो है वो देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि वो किस तरह से उनकी एक टेक्निक जो है उनकी ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन स्पाइंग के हवाले से। तो मेरे साथ 3 क्लास फेलो थे मेरे। तो जब तक मैं उनके साथ स्टडी करता रहा मुझे नहीं मालूम हुआ कि वो लोग कौन हैं।
इवन कि एक लड़की थी और 2 लड़के थे। एक लड़की ने प्रेजेंटेशन दी, हमारे लास्ट डेज चल रहे थे ग्रेजुएशन के, तो उसने जब प्रेजेंटेशन दी तो फिर जाके हमें हमारे क्लास फेलोज़ को मालूम है कि ये तो इसराइल से है। वो कभी किसी से बात नहीं करते थे, ये तीनों जो हमारे क्लासमेट्स थे, कभी उन्होंने हमसे बात नहीं की। हालांकि ये 2 लड़के, इनमें से एक लड़का जो है वो मेरी डॉर्मेट्री में रहता था, लेकिन कभी उससे मुलाकात नहीं हुई और ना ही कभी उसने कोई बात की। लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद जब वो अपने मुल्क वापस जाने लगा था तो 2 दिन पहले उसने मेरे से बात की। तो मैं था और मेरे साथ एक ईरान का लड़का था। वो मेरे पास आया, वो कहता कि बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैंने कहा भाई हमने तो आप कभी आपसे बात ही नहीं की। तो मैंने कहा आप वैसे है कहाँ से? कहता मैं इसराइल से हूँ। तो मैं बड़ा हैरान, मैं कहा यार एक बंदा जो है वो मेरे साथ 4 माह से पढ़ रहा है, मुझे यही नहीं मालूम हुआ कि वो बंदा कहाँ से है। और दूसरे दोस्त से वो मैं हाथ मिलाता है कि आप कहाँ से, वो कहता है ईरान से। तो वो कहता है कि आप यहाँ पे स्टडी क्या करें, क्योंकि वो जो लड़का ईरान से था वो हमारा क्लास फेलो नहीं था, वो वैसे मेरा दोस्त था। क्योंकि मैं पाकिस्तान से था, वो ईरान से, तो हमारी गुफ्तगू होती रहती थी। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे न्यूक्लियर जो है ना वो स्टडी कर रहा हूँ। तो वो उसने जब ये बात सुनी वो हंसना शुरू हो गया। खैर, बताने की बात ये है कि ये लोग जो हैं वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर, और ये कभी किसी को महसूस नहीं होने देते कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। इवन कि हमारे प्रोफेसर्स को भी नहीं मालूम था कि ये कहाँ से हैं। तो अपनी वो खामोशी जो है वो ज़ाहिर करते और गैर महसूस तरीके से वो अपनी रिसर्च और एकेडमिक जो अदारों हैं वहाँ पे वो अपने समाजी नेटवर्क के साथ काम करते हैं। तो हमारा यहाँ पर इस जो आज का जो स्टोरी थी वो इसमें तज्ज़िया और एनालिटिकल जो इसका फ्रेमवर्क है वो यही है कि इस मौजू के ऊपर पस मंज़र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो है वो चलती रहीं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि वो कभी भी इसराइल को उस वक़्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत जो है वो नहीं समझेंगे। तो इस पर हमारा जो है वो स्टैंस है। इसराइल को आज भी पाकिस्तान से ख़तरा है, थ्रेट है, ये बात तो आप जहन में रखें, क्योंकि वाहिद कंट्री पाकिस्तान है जिसके पास आज एटम बम है। और हम शुक्रगुज़ार हैं अपने साइंसदानों के कि उन्होंने इस मुल्क को एटम बम जैसी सहूलत जो है वो दी और अपना दफ़ा जो है वो मजबूत बनाया। क्योंकि ये जो थिंक टैंक्स हैं इनकी अगर आप स्टडी करें आपको मालूम होगा ये कितना पाकिस्तान को थ्रेट समझते हैं, इसराइल के लिए ख़ास तौर पर। क्योंकि अब कतर के ऊपर अगर इस तरह की स्ट्राइक्स अगर ये कर रहा है, अगर मुस्तकबिल में हालात ख़राब होते हैं तो ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान भी उनके करीब है। तो पाकिस्तान उनके लिए ख़तरा है और ये बात आप जहन में रखें। और इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस जो है वो भी बहुत बड़ा किरदार इसमें अदा कर रही है। ये बात उनको भी मालूम है कि किस तरह से ISI जो है वो इन चीज़ों को देख रही है, मोनीटर कर रही है। तो खैर ये इस पेपर का ख़ुलासा था। मैं इसका लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें पस मंज़र के हवाले से बताया गया कि इसराइल जो है वो कितनी गहरी नज़र रखता है पाकिस्तान के ऊपर। ये बात आप भूल जाएँ कि अगर आप ये समझते हैं कि वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखे हो, वो आपके ऊपर मुकम्मल नज़र रखते हैं। और आपके एटमी जो पावर है, एटमी हमारे हथियार हैं, हर चीज़ के ऊपर उनकी गहरी नज़र है। लेकिन पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत है और हमने जब इंडिया के साथ क्राइसिस शुरू हुआ वो देख लिया हमने सब ने। तो खैर हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन थी मैं चाहता था कि आप तक पहुँचाऊँ कि एक जो गैर मुल्की और दुश्मन ममालिक से अगर कोई लिखता है तो वो कैसे, किस सोच के साथ लिखता है। उनकी सोच ये है कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं वो उनके लिए ख़तरा है। अब आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता।